193 देशों के सामने चला जयशंकर का जादू। वीटो पर भारत का आखिरी दांव हुआ सफल। भारत के लिए खड़ा हुआ अमेरिका। यूएनएसए में अब दुनिया चाहती है भारत की हिस्सेदारी। मैक्सिको ने भी कहा भारत का होना जरूरी। यूक्रेन भी आया भारत के पक्ष में। जेलेंस्की ने भारत को लेकर दिया रोचक बयान। दोस्तों, विश्व के बदलते हालातों को देखते हुए अब कई सारे देश एक सुर में संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव लाने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने इतना बड़ा दांव चल दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। और अमेरिका ने भारत के समर्थन में ऐसा बयान दिया है जिसे न केवल भारत बल्कि खुद सारे पश्चिम देश भी हैरान हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम ये बात कह दी है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का पूर्ण समर्थन करते हैं और वो खुद चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर रिफॉर्म किया जाए, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और भारत को इसकी स्थायी सदस्यता दी जाए। वैसे तो कई बार आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 और स्थायी सदस्य देश फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन देते आए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारत को खुद समर्थन देना, वो भी वैश्विक मंच पर, अपने आप में काफी बड़ी बात है। साथ ही दोस्तों, इस बात को भी दर्शाता है कि चाहे चीन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध अब लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत को खुश कर सके और भारत के लोगों का दिल जीत सके, ताकि न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रभाव और समर्थन का फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि अगर उसे चीन का सामना करना है और चीन के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर काउंटर करना है तो यह बिना भारत के समर्थन के संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अब अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न केवल भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को समर्थन दे चुके हैं, बल्कि जापान और जर्मनी को भी अपना समर्थन दिया है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात साफ तौर पर कही कि भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर समर्थन देते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव जल्दी से जल्दी लाए जाने चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत संयुक्त राष्ट्र के अंदर बदलाव को लेकर काफी बड़े और सीधे बयान दे रहा है, ताकि पूरे विश्व को यह संदेश दिया जा सके कि अब जमाना बदल चुका है और इस बात की काफी ज्यादा जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को काफी बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। और ऐसा सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और ज्यादा डिजर्विंग देशों के साथ वीटो पावर का विस्तार किया जाए। वहीं पर विश्व में हो रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर काफी सारी चीजें हो रही हैं। जहां एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर काफी बड़े बयान दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ मैक्सिको जैसे देश भारत के प्रभाव को समझते हुए ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए कदम उठाने चाहिए। दरअसल दोस्तों, मैक्सिको के प्रधानमंत्री ने अब ये बात साफ तौर पर कही कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए, ताकि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द रोक सके। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा रोचक हो चुका है कि कैसे विश्व के कई अलग अलग देश संयुक्त राष्ट्र के बजाय यूक्रेन युद्ध का हल निकालने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। वहीं पर इसके अलावा अपने काफी रोचक बयान के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल जेलेंस्की ने ये बात साफ तौर पर कही है कि रूस के बजाय भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई और देशों का नाम लिया जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि ये देखना अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो यूक्रेन एक समय रूस का सस्ता तेल खरीदने की वजह से भारत की खुलकर आलोचना कर रहा था, अब वही यूक्रेन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दे रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक प्रोग्राम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य न होना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि वैश्विक ढांचे के लिए भी ठीक नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि हम मानते हैं कि बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यूएन की स्थापना 80 साल पहले हुई थी और इन 80 सालों में दुनिया में 4 गुना ज्यादा स्वतंत्र देश आ चुके हैं। इसलिए नए उभरते देशों को अपनी बात रखने और फैसले लेने के लिए मौके दिए जाने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यूएन का महत्व आने वाले देशों के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही कई नए संगठन यूएन को चुनौती देने के लिए खड़े हो जाएंगे, जिससे दुनिया फिर से गुट में बढ़ सकती है।
इसलिए विश्व के लगभग सभी देशों की यूएन में भागीदारी होना जरूरी है। सिर्फ 5 देश मिलकर ही पूरी दुनिया नहीं चला सकते, जबकि दूसरे देश विश्व स्तर पर शांति और एकजुटता के लिए इतने बेहतरीन रास्ते निकाल रहे हैं। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव तुर्की से लेकर चीन और रूस से लेकर अमेरिका तक साफ तौर पर देखने को मिलता है। जहां एक तरफ एससीओ समिट से ठीक पहले चीन ने भारतीय सीमा में अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया, वहीं पर तुर्की ने अचानक से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने की जिद ठान ली, वो भी बिना किसी शेड्यूल के, जो कि भारत के प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात कह दी कि ये समय युद्ध का नहीं है और हमें वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस बयान की सराहना पूरी दुनिया कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के ठीक सामने इतनी बड़ी बात कह दी, जबकि अमेरिका जिस तरीके से भारत को खुलेआम समर्थन दे रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। साथ ही अमेरिका के लिए भारत आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हर कोई जानता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये बात हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद ही ज्यादा बढ़ चुका है और वैश्विक मंच पर भारत का कद काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है। यही वजह है कि न केवल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना चाहते हैं, बल्कि विश्व के कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम युद्ध को रोकने में उनकी मदद करें, जो कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी खबर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के न्यूयॉर्क दौरे पर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के समर्थन के बाद अमेरिका के जबरदस्त समर्थन की, जहां न सिर्फ अमेरिका बल्कि मैक्सिको और यूक्रेन भी अब यूएनएससी में भारत की हिस्सेदारी को देखना चाहता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर अब दुनिया की नजर भारत की तरफ है, क्योंकि भारत ने पुतिन को भी दुनिया के आगे युद्ध रोकने की सलाह दी है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।